दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, वो हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता के गुरु और शिष्य पर आधारित है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम सब ने सुना है और इसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरु का मतलब होता है अंधकार का विनाश करने वाला। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु अंधकार, रु रिमूवर, अंधकार का विनाश करने वाला। प्राचीन समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहा करते थे। उनका परम शिष्य था रंधावा। बहुत सेवा किया करता और सारा ज्ञान प्राप्त किया करता। गुरु ने उसको हर कला में निपुण कर दिया, विद्या में, अस्त्रों में, और जो ज्ञान गुरु के पास था वो रंधावा को दे दिया गया। परंतु समय के साथ रंधावा के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ और ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, और मैं अपनी उम्र के हिसाब से गुरु से भी महान बन गया हूँ कि गुरु तो अब वृद्ध हो चले हैं और मेरा मुकाबला शायद गुरु भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे अभिमान बढ़ता गया और उसके मन में घर कर गया कि वही सर्वश्रेष्ठ है। तभी राज्य से एक अनाउंसमेंट आई कि यहाँ पर द्वंद्व किया जाएगा। उस द्वंद्व में जो भी विजय होगा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। जिस समय यह निनादी की जा रही थी, गुरु ने सुना। गुरु को लगा कि इसमें एक अभिमान की वो आ रही है, क्यों न राज्य में जाकर इस राजा का अभिमान तोड़ा जाए। गुरु ने वो चुनौती स्वीकार कर ली और वो राज्य की तरफ चल पड़े। कुछ समय बाद शिष्यों को ज्ञात हुआ कि गुरु उस चुनौती के लिए गए हैं, तो रंधावा को मौका मिल गया, क्यों ना मैं गुरु को ही चुनौती दे दूं। इसमें सिद्ध हो जाएगा कि मुझे एक सर्वप्रथम ज्ञान गुरु से, मेरा जो ज्ञान है, मेरी शक्ति है, वो महान है। और उसने भी जाकर उस चुनौती में अपना अधिकार सिद्ध करना चाहा। गुरु को जब ये ज्ञात हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि रंधावा ऐसा करेगा। उनको पहले ही संपूर्ण ज्ञान दे चुके थे, परंतु उनको लगा इसका अभिमान भी टूटेगा, इसलिए उन्होंने एक हफ्ते बाद होने वाली चुनौती के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। रंधावा, जिसको गुरु निष्ठा पर ज्ञान था, परंतु उसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो गुरु ने मुझे सब शिक्षाएं दी, कोई ऐसा गुण अपने पास रखा होगा जिसकी वजह से वो श्रेष्ठ रहेंगे। तो उसने अपने दूत गुरु के पास भेज दिए और पता लगाना चाहा कि गुरु कैसे अभ्यास कर रहे हैं। दूत ने आकर रंधावा को खबर दी कि रंधावा जी, गुरु जो तलवार से अभ्यास कर रहे हैं उसकी लंबाई 2.5 फुट ना होकर 6 फुट है। रंधावा समझ गया, गुरु ने ये गुण अपने पास रखा है और मुझे इतनी बड़ी तलवार चलाने के लिए कभी उन्होंने अभ्यास नहीं कराया। अवश्य वो बड़ी तलवार लेकर आएंगे और दूर से ही मुझ पर वार करके मुझे हरा देंगे। रंधावा ने एक तलवार निर्मित की जिसकी लंबाई 10 फुट थी और उससे नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। 1 हफ्ते का समय बीता। गुरु और चेला आमने सामने थे। रंधावा की तलवार 10 फुट की, गुरु की तलवार 6 फुट की। सारे प्रजन देखकर हैरान थे कि ये कैसा युद्ध होगा, ये कैसा द्वंद्व होगा। इतनी बड़ी तलवार तो उन्होंने आज तक देखी नहीं थी। दोनों आमने सामने आ गए और शंखनाद हुआ। उधर से गुरु चले, उधर से रंधावा चला। दोनों एकदम अच्छी। रंधावा मनी मन मुस्कुरा रहा था कि देखो, आज गुरु को मैं दूर से ही कैसे गुरु को निष्ठुर कर देता हूँ। गुरु हंसे रंधावा की अज्ञानता देखकर। दोनों आमने सामने पहुँचे तो जैसे ही वो दूरी 6 फुट की रह गई, रंधावा ने तलवार निकालनी शुरू कर दी। इससे पहले वो 10 फुट की म्यान से तलवार निकाल पाता, गुरु ने 6 फुट की म्यान से 2.5 फुट की तलवार निकाली, रंधावा की गर्दन पर रख दी। यह देखकर प्रजाजन चौंक गए, सभी चौंक गए। रंधावा म्यान से तलवार निकाल भी नहीं पाया था कि गुरु की तलवार उसकी गर्दन पर थी, और यह देखकर रंधावा ने अपनी हार स्वीकार की। तो दोस्तों, जो गुरु होते हैं वो गुरु होते हैं, उन्हें हमें
मन से, ध्यान से, संपूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करना चाहिए। किसी भी बात का भ्रम नहीं होना चाहिए। कभी ना सोचो कि हमारा ज्ञान गुरु से महान है। गुरु सब कुछ है, गुरु ही है। इसीलिए कहा गया है कुछ ग्रहण करो तो पूरे मन से, पूरी निष्ठा से ग्रहण करो। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आजकल के युग में गुरु शिष्य की परंपरा तो ख़त्म हो गई। हम स्कूल जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, परंतु हमारे मन के में हमेशा संदेह रहता है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि सामने वाले को ज्ञान देने की क्षमता है भी कि नहीं। इस संदेहवश हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। हम अपने अभिमान में डूबे रहते हैं, परंतु जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको ज्ञान मिलता है, जो अभिमान करता है उसको अभिमान बढ़ता है। ऐसी मेरी आज की कहानी है दोस्तों। आशा है आपको पसंद आई होगी। कुछ भी और सुझाव देना चाहें तो आप सबका सुझाव आदरणीय है। नमस्कार दोस्तों।